टाइप 1 मतलब क्या कर चुके हैं, जो कि मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। जहाँ पे सारे टर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, वहाँ ग्रुपिंग कर चुके हैं। और जहाँ पे हम लोग या तो हम लोग को इस फॉर्म में मिल रहा था कि मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, या इस फॉर्म में लाया जा सकता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। तो वहाँ पे हम लोग मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टर्न कर दे रहे थे, और वो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो जा रहा था। तो वो टाइप 3 था, जिसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। और अब हम लोग आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। तो अब एक बात समझिए, अलजेब्राइक टर्म में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर 3 टर्म हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल्स। अब सारा का सारा ट्राइनोमियल्स जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन क्लास 8 में 9 में आपका सारा का सारा ट्राइनोमियल्स जो होगा वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व होगा। क्लास 10 में जाके श्रीधर आचार्य मेथड इस्तेमाल होगा, लेकिन उसको अभी आप गोली मारिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो भूल जाइए। अभी के लिए आपके लिए ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन जो होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही होता है। तो आप सिंपल बात समझिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5x² और लिखते हैं यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x और लिखते हैं यहाँ पे 9, तो आप एक सिंपल बात समझिए, यहाँ का a 5 के बराबर है, यहाँ का b मतलब किसके बराबर है सर आपका 3 के बराबर है, और यहाँ का c जो है वो मतलब क्या सर आपका 9 के बराबर है। तो a कुछ भी नहीं है, वो मतलब क्या होता है सर आपका x² का एसोसिएट होता है। b कुछ भी नहीं है, वो मतलब क्या होता है सर आपका x का एसोसिएट होता है। और c ऐसा टर्म होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको कहा जाता है मतलब क्या कांस्टेंट टर्म। ये भी नहीं समझ में आया तो आप गोली मारिए, लेकिन आप ये बात को समझिए, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो कि एक्सप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो उसमें मतलब क्या है सर आपका हाईएस्ट वेरिएबल का पावर मतलब क्या, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा सर आपका 2 होगा। तो इस ऑर्डर में अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि देखिए x² का पावर स्क्वायर से 1 हुआ, 1 से मतलब क्या सर आपका 0 हो गया। लेकिन वो इस फॉर्म में भी आ सकता था, मतलब c होता और प्लस मतलब क्या होता सर आपका bx होता, प्लस मतलब क्या होता सर आपका x² होता। तो फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x का पावर 0, x का पावर 1 और मतलब क्या सर आपका x²। ये डिटेल भी आपको समझ में नहीं आया तो भी आप स्किप कीजिए, आगे मतलब क्या पढ़िए। अब जो समझा रहे उसको मतलब क्या ध्यान से मतलब क्या समझिए, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स क्या करते हैं, बिगिन करते हैं। आइए पहला सम यहाँ पे देखते हैं है क्या, 6x² प्लस मतलब क्या सर आपका 11x प्लस मतलब क्या सर आपका 3। ओके फाइन, नॉट टू वरी, चलिए ठीक है, नॉट टू वरी। तो यहाँ तक ठीक है ना। तो अब एक सिंपल बात समझिए, हम यहाँ पे क्या लिखा था, ये मिडिल टर्म को हम लोग को ब्रेक करना है, और यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है सर आपका 11x है। लेकिन वो मिडिल टर्म को रैंडमली आप ऐसे ही नहीं ब्रेक कर सकते, उसको ब्रेक करने का एक रूल है, और हम आपको बताएंगे तो समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 बॉक्स बनाया जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे हम 2 बॉक्स बनाया। ये काम करते हैं, पहले सम वाला बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद बॉक्स बनाते हैं प्रोडक्ट वाला। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, हमको सम वाला बॉक्स में चाहिए मिडिल टर्म का वेरिएबल का कोएफिशिएंट, यानी कि x का कोएफिशिएंट, जो कि मतलब क्या सर आपका 11। और हमको नीचे वाला 2 बॉक्स से क्या चाहिए सर आपका, मतलब x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट का मतलब क्या है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है, 6 इंटू 3 मतलब क्या होता है 18, यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 18। तो हमको 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब हम ऐड करें तो मतलब आए 11, और वही 2 नंबर जब मल्टीप्लाई करें तो आए मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 18। तो कैसे पता करेंगे सर, नो डिफिकल्टी सर, 18 यहाँ पे लीजिए, 1 18 ज़ा 18, तो क्या 11 आने का कोई चांस है, नो चांस। 2 9 ज़ा 18, क्या 11 आने का कोई चांस है, हाँ एकदम चांस है। यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे मतलब क्या 9 लिखते हैं। लेकिन बस ये कंडीशन फुलफिल होने से हम लोग 2 और 9 को मतलब क्या नहीं ले सकते हैं, हम लोग को एक और कंडीशन मतलब क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 2 और 9 मल्टीप्लाई होकर 18 दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन पे खरा उतरा, दोनों कंडीशन को फुलफिल किया तो हम ले सकते हैं। याद रहेगा ये बात।
अब आ जाइए, सिंपली हम 6x² लिखा, और मेरा आदत क्या है कि हमेशा पॉजिटिव साइन दे देना। तो अगर हमेशा पॉजिटिव साइन दे रहे हैं तो यहाँ +2 है, +2 डाला, यहाँ पे +9 है, +9 क्या किया डाला, और यहाँ पे x मतलब क्या सर आपका लिख दिया +3। ठीक है, अब आ जाइए, ये मतलब क्या सर आपका 6x², ये हो गया आपका +2x, ये मतलब हो गया आपका 9x, ये हो गया मतलब क्या +3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है सर आपका, नंबर के हिसाब से 2 कॉमन है और वेरिएबल के हिसाब से क्या है सर आपका x कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म से अगर आप 2x निकाल चुके हैं तो क्या बचा आपके पास 3x बचा, और सेकंड टर्म में से 2x अगर आप निकाल चुके हैं तो बचा मतलब क्या सर आपका +1। और यहाँ पे थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन है सर आपका +3 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म से +3 आप निकाल चुके हैं तो बचा मतलब क्या सर आपका 3x, और सेकंड टर्म में से +3 आप निकाल चुके हैं तो बचा मतलब क्या सर आपका 3। अब आपके पास दो टर्म है, एक टर्म आपका मतलब क्या सर आपका ये वाला, और एक टर्म मतलब क्या सर आपका ये वाला। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या आप ध्यान दीजिए, तो दोनों टर्म में कॉमन क्या है सर आपका 3x+1। अगर फर्स्ट टर्म में से 3x+1 कॉमन बाहर निकाल दिए तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2x, और सेकंड टर्म में से 3x+3, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे मतलब क्या आना सर, हम बोले सही थे और लिखे मतलब क्या थे गलत थे। तो मतलब क्या सर आपका दोनों में 3 कॉमन था, तो फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या 3 निकाले थे बचा था मतलब क्या 3x, और सेकंड टर्म में से 3 कॉमन बाहर निकाले थे बचा मतलब क्या था आपका 1। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में मतलब क्या सर आपका 3x+1 कॉमन है, जब फर्स्ट टर्म में से 3x+1 कौन बाहर निकालें तो 2x बच गया, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या 3x+1 कौन बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3। अब ये हो गया कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्या कहते हैं सर आपका दूसरे समय मतलब क्या कहते हैं आते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा y² + 5y माइनस मतलब क्या सर आपका 24। और बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है सर आपका, यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या है सर आपका +5 ना। तो हमको सम क्या चाहिए सर आपका, हमको सम चाहिए मतलब क्या सर आपका +5, और हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए सर आपका, प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे y² के साथ 1 है, और 1 × -24 करते हैं तो क्या होता है -24 ही आता है। तो हमको प्रोडक्ट चाहिए मतलब क्या सर आपका -24। तो नॉट टू वरी, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 24, और 1 24 24 लिखा, तो 1 और 24 किसी भी कॉम्बिनेशन में 5 देने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर हम लिखें यहाँ पे क्या सर आपका 2 और 12, तो 2 और 12 पे किसी भी कॉम्बिनेशन में 5 देने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर हम लिखें मतलब क्या सर आपका 3 और 8, तो 3 और 8 किसी कॉम्बिनेशन में 5 देने वाला है क्या, सोच के बताइए। और कौन सा 5 चाहिए हमको, +5 चाहिए। एक सिंपल बात बताते हैं यहाँ पे समझ लीजिए, अगर हमको +5 चाहिए तो हम पहले 8 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मतलब क्या सर आपका -3, और अगर हमको -5 चाहिए तो पहले 3 लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे -8। तो यहाँ पे क्या चाहिए सर आपका +5 या -5, यहाँ पे मतलब चाहिए हमको मतलब क्या सर आपका +5। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 8 लिखते हैं, यहाँ पे लिखा मतलब -3, फिर यहाँ पे 8 लिखा, फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, तो दोनों कंडीशन मतलब क्या फुलफिल्ड हो गया। फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल्ड, दो नंबर मिलके दिया मतलब क्या 5। सेकंड कंडीशन ये फुलफिल्ड, दो नंबर मिलके दिया मतलब क्या सर आपका -24। तो बात क्लियर अगर हो गया तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और सम मतलब क्या करते हैं। तो y² सिंपली लिख दिया, एक मिनट रुक जाइए, y² सिंपली लिख दिया। मेरा आदत है प्लस साइन देने का, हम प्लस साइन मतलब क्या सर आपका दे दिया। उसके बाद यहाँ +8 था, +8 दिया, यहाँ पे -3 था, -3 मतलब क्या सर आपको दिया, उसके बाद बाहर y लिखा, और यहाँ पे -24 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ सिंपली लिखा y², अब ये हो चुका +8y, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 मतलब क्या सर आपका 3y, यहाँ इंटू नहीं सॉरी, तो -24। तो ये फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है सर आपका y, फर्स्ट टर्म में से y कौन बाहर निकाले y बचा, सेकंड टर्म में से y कौन बाहर निकाले बचा मतलब क्या सर आपका 8। अब ये दोनों दोनों टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बाहर निकलेगा, लेकिन नेगेटिव क्या बाहर निकलेगा सर आपका -3 बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म में से -3 बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका y, सेकंड टर्म में से -3 बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या +8, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तभी तो -24 आएगा। अब आ जाइए, अब यहाँ दो टर्म है, एक टर्म ये वाला है और एक टर्म मतलब क्या सर आपका ये वाला है। यहाँ तक बात समझ में आना ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम क्या निकाले y + 8 बाहर निकाल दें, ठीक है,
तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा आपका y, सेकंड टर्म में से हम y+8 अगर बाहर निकाल दे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। तो ये फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। अब आ जाइए, एक पैटर्न मार्क कीजिएगा। एक्स स्क्वायर था, एक्स था, कांस्टेंट टर्म था, यानी ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे वाई स्क्वायर था, वाई था, कांस्टेंट टर्म था, यानी ऐसा टर्म जहाँ पे कोई वेरिएबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल का पावर मतलब डिसेंड कर रहा है, बड़ा से मतलब क्या छोटा हो रहा है, यानी 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हो गया। यहाँ पे 2 से 1 हुआ, 1 से मतलब क्या 0 हो गया। ऐसा फॉर्म में भी आ सकता है जिसमें मतलब क्या हो सकता है, वेरिएबल का पावर मतलब क्या सर आपका असेंड कर रहा है। तो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखेंगे तो समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा जो हम बोला वो। तो 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 3a माइनस 28a²। तो यहाँ वेरिएबल क्या है सर आपका a, यहाँ तो a है ही नहीं, यानी a का पावर मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ पे एक a है तो a का पावर मतलब क्या है सर आपका 1, और यहाँ पे a² है तो a² यानी मतलब असेंट किया ना, मतलब छोटा से बड़ा हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी मिडिल टर्म ही को ब्रेक करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से बात को मतलब क्या समझ लीजिए, ठीक है। सम कितना चाहिए सर यहाँ पे, व्हाट इज द एसोसिएट ऑफ द मतलब क्या सर आपका मिडिल टर्म। ध्यान से सोच के मतलब क्या है सर आपका बोलिए। मिडिल टर्म का एसोसिएट मतलब क्या सर आपका -3 है, तो हम लोग को मतलब क्या सर आपका सम क्या चाहिए सर आपका -3। ओके, मिडिल टर्म का वो तो हो चुका। तो x² वाला टर्म, जैसे वहाँ पे y² वाला टर्म के बारे में सोचे थे और कांस्टेंट के बारे में सोचे थे, जैसे कि यहाँ पे x² वाला टर्म के बारे में सोचे थे और कांस्टेंट के बारे में सोचे थे। तो यहाँ पे 6 था और 3 था, 6 × 3 18 हो गया था। यहाँ पे 1 था, -24 था तो -24 हो गया था। तो यहाँ पे क्या है सर आपका a² वाला टर्म, यानी कि -28 × 1 क्या हो जाएगा सर आपका -28 हो जाएगा। तो इस केस में हमको सम चाहिए मतलब क्या सर आपका -3, और हमको प्रोडक्ट चाहिए क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 28। तो यहाँ पे 28 लिखा, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 128 से 28, कोई पॉजिटिव चांस नहीं है कि मतलब क्या सर आपका -3 मतलब क्या सर आपका आए। तो 2 14 का मतलब क्या है 28, नो चांस ऑफ गेटिंग -3। 3 के टेबल में 28 आता है क्या, 8 + 2 मतलब क्या होता है 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 28 3 से मतलब क्या सर आपका नहीं जाएगा। 4 के टेबल में हाँ, तो 4 और 7 मिलके बनाता है मतलब क्या सर आपका 28। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। आपको क्या चाहिए, अगर हमको चाहिए होता +3, हम 7 पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं मतलब क्या सर आपका -4, तो हमको +3 मिल जाता, लेकिन +3 तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए मतलब क्या सर आपका -3। तो पहले हम 7 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद -7 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा मतलब क्या सर आपका -7, ठीक है। और फिर से यहाँ पे लिखा 4, फिर से लिखा -7। तो पहला कंडीशन मीट हो गया, क्योंकि 4 और -7 का सम निकालते हैं तो आता मतलब क्या सर आपका -3। दूसरा कंडीशन ही मीट कर गया कि 4 × -7 करते हैं तो आता मतलब क्या सर आपका -28। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक नो डिफिकल्टी। अब आ जाइए सम लोग करते हैं। तो जैसे हम 1 लिखते थे वैसे 1 लिखा, जैसे हम प्लस लिखते हैं प्लस लिखा, यहाँ पे +4 था, +4 लिखा, -7 था मेरा, -7 लिखा, उसके बाद a लिखना था, a लिख दिया, और उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका -28a²। 9 लग रहा है, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए सर। अब आ जाइए सर, यहाँ पे 1 लिखा तो हो चुका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 4 है, फिर क्या हो चुका सर आपका -7 है, फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका -28a²। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो याद रखिए दोनों में कॉमन मतलब क्या है सर आपका 1। तो फर्स्ट टर्म में से 1 कॉमन अगर बाहर निकाले तो 1 ही बचा, क्योंकि 1 × 1 मतलब क्या होता है 1 होता है। सेकंड टर्म में से 1 कॉमन अगर बाहर निकाले तो क्या बच गया सर आपका, सेकंड टर्म में से अगर 1 कॉमन बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका, बचा मतलब क्या सर आपका +4a। अब दोनों टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बाहर निकलेगा, लेकिन नेगेटिव के साथ साथ 7a भी बाहर निकलेगा। तो नेगेटिव से 7a फर्स्ट टर्म में से बाहर निकला तो बचा मतलब क्या सर आपका 1, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और -7a जब मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म में से बाहर निकला तो बचा मतलब क्या सर आपका +4a, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव, 7 4 28, a × a मतलब क्या हो चुका सर आपका a²। अब मेरे पास दो टर्म बचा, दोनों में कॉमन है 1 + 4a,
ये फर्स्ट टर्म कॉमन 1 + 4 है, सेकेंड टर्म कॉमन 1 प्लस मतलब क्या सर आपका 4 है। तो फिर हो क्या गया बताइए हमको आप, हो ये गया कि दोनों टर्म में से 1 + 4a को कॉमन बाहर निकाले तो फर्स्ट टर्म में बचा मतलब क्या है 1, सेकेंड टर्म में बचा मतलब क्या सर आपका 1 - 7a। हो सकता है कि आपके बुक में या फिर जहाँ से भी आप कर रहे हैं ये पहले आ जाए वो बाद में आ जाए, लेकिन मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन होता है कम्यूटेटिव, उसमें ऑर्डर से फर्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। तो हो गया कहाँ पर ख़त्म, चलिए वेरी गुड वेरी नाइस। तो हम लोग कौन कौन सा कर चुके हैं बताइए, टाइप 1 कर चुके हैं जो कि मतलब क्या सर आपका टेकिंग आउट बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, टाइप 2 कर चुके हैं बाय ग्रुपिंग, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स को फैक्टराइज कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स जो कि आपके लेवल में किया जा रहा है बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, वो हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद आएगा टाइप 5, और टाइप 5 मतलब क्या सर आपका जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे।